उसकी पढ़ंकना सुनते हैं कि वो तो लोग कहते हैं वो ईश्वर है, वो स्वामी है, लेकिन हमारे हिसाब से तो वो नंद का लाला ही है। कंसराज कहने लगे जाओ और बुला करके उसको तुरंत ले आओ। आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर को बुलाने के लिए आए हैं। भगवान श्याम सुंदर क्रूर बोले चलो भैया, अब ले चल करके जिस समय कंसराज की तरफ ले जाते हैं तो आगे जा करके उन्होंने देखा कि एक धोबी और धोबिन कपड़ों को धो रहे थे। जब कपड़े को धो रहे थे तो दामा कहने लगो भैया देखो कितने अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, और अगर ये वस्त्र हमारे कन्हैये मिल जाए तो कितने सुंदर रहेंगे। जब ये बातें कहीं एक बढ़िया पोशाकें देखी, दामा शंकीर मदन बलबीर मनसुका, बोलो कन्हैया वस्त्र देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, अगर ये हमें तुम्हें मिल जाए, अरे तो फिर हमका तुम राजा से कम है। आगे जब इन लोगों से बातें होने लगी मेरे भैया, कन्हैया पीछे रह गए, वो सब आगे। तो अब धोबिन से जो धोबी से था वार्तालाप होने लगा। बोले तुम्हारी औकात नहीं है ये पोशाकें पहनने की, ये राजसी पोशाकें हैं। दामा कहने लगो हम तो सीधी सादे बातें करो, तुम गरमाई दिखाई दे रहे हो। पोशाकें अगर बनानी है तो ढूंढो किसी गुदरिये को, और कम्मल की अगर जरूरत है ढूंढो तो किसी गड़रिये को। धोबी बोला अरे ये हीर के छोरो, तुम झोपड़ी में रहने वाले और ख्वाब महलों के देख रहे हो। पोशाकें अगर बनानी है तो ढूंढो किसी गुदरिये को। कम्मल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गुदरिये को। और एकदम से कहने लगे मैं सीधी सादी बातें, मैं सीधी सादी बात करे तू उल्टा सीधा गाना है। और मीठे मीठे बचनों पर नालायक चेहरा उगलता है। दामा कहने लगो हम तो बड़े प्रेम से कह रहे, और तुम जो हो बात ऐसी करते हुए चले जा रहे हो, जरा ध्यान दो। भैया हमने तो सिर्फ आपसे पूछा, मैंने सिर्फ आपसे यही पूछा कि ये भाई राजसी वस्त्र हमें दे दो, इसमें कोई मैंने गुनाह तो नहीं किया, और तुम हमारे ऊपर टूट पड़े। क्या हमारी औकात नहीं, क्या मैं ये राजसी वस्त्र नहीं पहन सकते? धोबी कहने लगा नहीं, एक एक कपड़े की बड़ी कीमत है, तुम्हारी आधी जिंदगी निकल जाएगी, ऐसा कपड़ा नहीं बना पाओगे। और हाथ में लगा दियो कपड़े को,
अगर कहीं धोखे से भी ये कपड़ा फट गया तो समझो तुमको हम फाड़ देंगे। तब तक भगवान कन्हैया आगे बोले क्या बात। मनसुखा बोलो भैया देखो जो धोबी हमजा से प्रेम से पूछ रहे और ये जो है हमसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कह रहा है तुम्हारी औकात नहीं है कपड़े पहनने की। बताओ भला कन्हैया हमारे पता नहीं इतने कितने घर में कपड़ा रखे हुए हैं और ये कह रहा है तुम्हारी औकात नहीं पहनने की। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ठीक है। भगवान कन्हैया जैसे ही आगे बढ़े और आड़े हाथों जैसे उसको लिया धोबी को, मेरे भैया एक ही तमाचा खींच के मारो, धोबी इधर का उधर गिर गया। बोला भैया हमें नहीं पता थी, पहन लो जैसे वस्त्र तुम्हें पहनना हो। अब सब खुश हो गए। अब कैसे वस्त्र पहने, कब पहने हो तो जाने कैसे पहन लिए वस्त्र कि जामे का पैजामा माना, पैजामा जामा बना लिया। जामे का पैजामा माना, पैजामा जामा बना लिया। और साफे की साफी छोड़ी गई, साफे की साफी छोड़ी गई, बाबा की जामा बना। बोले चलो अब चलेंगे कंस की दरबार में। सबने उठाए वस्त्र, अब बेचाने कब पहने हुए तो बेजाने, जामा को पैजामा, पैजामा को जामा, सब उलटे सीधे वस्त्र पहने और चलते चले गए। कहा बड़ा सुंदर दरबार लगा हुआ है कंसराज का। जब कंसराज के दरबार की तरफ चले, गली में बड़ी भीड़ है। जब ज्यादा बड़ी भीड़ देखी